दोस्तों फिर एक बार स्वागत करेंगे आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे अमरेली विधानसभा ज़िले के एग्ज़िट पोल के बारे में। अमरेली के अंदर अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और पाँचों विधानसभा क्षेत्रों को अगर साइड में रखा जाए और जातीय जनगणना या फिर जातीय जो है तो तुलनात्मक तरीका देखा जाए या फिर जातियों को यहाँ पर तोला जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी निर्णायक मत के तौर पर सामने आती है। अमरेली के ऊपर पिछड़ा से पिछड़ा आरक्षित समाज भी काफ़ी तादाद में मौजूद है और यही वजह है कि पिछली दफ़ा जो कांग्रेस विधानसभा सीटें यहाँ से जीती थी वो थी 5 और बाद में बाईपोल इलेक्शन होता है, उसमें से एक सीट के ऊपर उसमें जो है तो भारतीय जनता पार्टी निकल कर आई थी। अभी की अगर स्थिति अगर देखी जाए और समझी जाए तो इन 5 सीटों पर जो है तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी एक बड़ा उलटफेर कर रही है और कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा उलटफेर जो करने जा रही है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो मौका भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कांग्रेस को भी बड़ी टक्कर दे रही है। दोस्तों अमरेली विधानसभा क्षेत्र की अगर संभावना की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमरेली के अंदर ऐसी बहुत सारी जो तो सीटें हैं जो जिसके ऊपर जो तो एमआईएम पूरी तरह से जीत दर्ज कर सकती है, ओवरकम कर सकती हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन को पूरी तरह से लताड़ कर हरा सकती है। लेकिन बस सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर एआईएमआईएम को जो तो बड़ा आउट ऑफ मार्जिन और जो तो मैं आपको बता दूं अच्छे प्रत्याशी चुनने की ज़रूरत है। आउट ऑफ मार्जिन वाले एरियाज़ में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे और संभावना एमआईएम के लिए मौजूद है। सबसे पहला है जहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं पलायन का मुद्दा। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत कम लोग पलायन करते हैं और गुजरात से जो पलायन करते हैं तो वो भी बाहर बिजनेस करते हैं। लेकिन ये अमरेली एक ऐसा मैं आपको बता दूं तालुका ज़िला है जहाँ पर जो है तो पलायन होता है तो सिर्फ इसलिए कि वो काम की तलाश में जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो कुछ भी नहीं किया है। यही वजह है कि इन जगहों पर जो तो एमआईएम के लिए संभावना बन सकती है। अगर एमआईएम यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो मैं आपको बता दूँ कि आम आदमी पार्टी जो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संभावना तलाश रही है। एक बड़े सीट की अगर बात की जाए, बड़े सीटों की अगर बात की जाए तो अमरेली के अंदर एआईएमआईएम बहुत सारी सीटों पर जो तो अपने प्रत्याशी 5 सीटों पर अगर बात की जाए तो सीट उतार सकती है और काफ़ी अच्छा वोट यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर उनकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल या फिर 27 सालों की अगर बात की जाए तो सिर्फ वोट बटोरने का काम यहाँ पर किया है और यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर जनता जो है तो परेशान हो गई है। एक तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मैच फिक्सिंग जो तो 27 साल से ये देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपोजिशन में बैठती है, काम निकाल लेती है अपने और जनता को जो तो हवाई पे छोड़ देती है। बहुत सारी जनता जो तो नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से भी। अगर यहाँ पर एमआईएम अपना प्रत्याशी नए भी उतारे तो यहाँ पर सीधा फ़ायदा मैं आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हो रहा है। अगर यहाँ पर एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो यहाँ पर एक तरह से एक बड़ा वोट बैंक जो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का था वो पूरी तरह से कट जाएगा और सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा इन 5 सीटों के ऊपर। मैं आपको बता दूं अगर एसटी कैटेगरी भी अगर खड़े कर देती, मुस्लिम को भी अगर खड़े कर देती है और अच्छा प्रचार यहाँ पर एमआईएम करती है तो 5 सीट में से 5 सीटों पर एमआईएम बड़ी टक्कर दे सकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर दीगर दूसरी तमाम पार्टियाँ हो। दोस्तों तमाम पार्टियों के ऊपर जहाँ पर जो है तो वो टक्कर दे सकती है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का किसी के अंदर स्टेमिना है तो फिलहाल जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही है। हमने बहुत सारी जगहों पर देख लिया है। कांग्रेस पार्टी में अब वो बात नहीं रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ
कि आपने देखा ही होगा औरंगाबाद के अंदर शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थी उसको हराने का काम जो तो AIMIM ने किया है औरंगाबाद के अंदर। दूसरी बात हैदराबाद की तो आप जानते ही हैं कि अमित शाह भी वहाँ पर आए, योगी आदित्यनाथ वहाँ पर आए, प्रधानमंत्री मोदी भी जो तो उन क्षेत्रों में दौरा करे, फिर भी वो जो तो MIM को वो हरा नहीं पाए। तो यही बात है जो तो मैं आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर समझी जाती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर बात की जाती है, तो इन 5 सीटों के ऊपर मैं आपको बता दूं कि MIM का अपना एक मौक़िफ़ है जो जनता की भलाई, जनता के लिए काम, उसका जो है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा सीधी तौर पर AIMIM को हो सकता है। बस शर्त ये है कि AIMIM ने यहाँ पर जो है तो पूरी लगन, निष्ठा, मेहनत करनी चाहिए और अमरेली के अंदर जो 5 सीट है उसके ऊपर अपना प्रत्याशी बिंदास उतारना चाहिए। क्योंकि ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो जनता कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ है। अगर AIMIM अपना प्रत्याशी यहाँ नहीं उतारती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी मौका बन सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं AIMIM का मौका क्यों बन रहा है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आबादी अगर पूरे ज़िले की देखा जाए तो पिछड़ा की, अति पिछड़ा की, आरक्षित समाज की, दलित समाज की, महादलित की, कुछ दबे कुचलों की आबादी, मुस्लिम समाज की आबादी अगर मिलाई जाए तो पूरे ज़िले के अंदर तकरीबन 70% के करीब जाती है। और तमाम ही तबकात जो तो यहाँ पर परेशानी का हाल सुनाते हैं। तो यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों से राज किया, मजबूरी में जनता ने उनको वोट दिया है, अब अल्टरनेट जनता के पास मौजूद है। बस शर्त यह है कि अच्छा कैंडिडेट अगर उतारती है AIMIM तो यहाँ पर वो ज़रूर कामयाब होती है। अन्यथा अगर MIM नहीं उतारती है तो आम आदमी पार्टी के लिए मौका बन सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई में यहाँ पर सिरदर्द के साथ जो तो ये विधानसभा चुनाव शुरू होंगे और ख़त्म भी ऐसे ही कुछ होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर MIM की अगर बात की जाए, संभावना के पूरे चांसेस है और MIM यहाँ पर एक बड़ा जो तो अपना विस्तार भी कर सकती हैं। यहाँ पर जीतने के लिए जितनी चीज़ें की ज़रूरत है अमरेली विधानसभा के अंदर, वो सब जो तो संभावनाएँ MIM के पक्ष में यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जो वोट है कांग्रेस का उससे कई ज़्यादा वोट है पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज, मुस्लिम समाज का MIM के लिए। और आप जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस रही तो पिछड़ों का वोट डिवाइड हो सकता है, मुस्लिम का वोट डिवाइड हो सकता है। लेकिन MIM अगर रहती है तो इन लोगों का वोट बहुत कम चांसेस है जो डिवाइड हो जाए। आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसा नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश की मिसाल अलग थी। वहाँ की मुस्लिम आबादी, पिछड़ों की आबादी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया। लेकिन यहाँ पर पहले से ही सब जान चुके हैं कि कांग्रेस रेस में नहीं है। दोस्तों गुजरात के अंदर कांग्रेस बिल्कुल भी रेस में नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर जो तो कांग्रेस पार्टी एक तरह से देखा जाए तो मौका पूरी तरह से गंवा चुकी है। अब वापसी का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि अब तक के तमाम ही पार्टियां यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन MIM की तरफ, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई कदम इकदाम उठाते हुए नहीं देखा गया है। वो खुद के इंटरनल बगावत का ही शिकार हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या हम सही हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।